तो हेलो बच्चों, आइए आज के बायोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास बिल्कुल मस्त रहेगा, मजा आएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक क्लास अपलोडेड है, उसे आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक क्लास में पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आज बस हम इतना जानेंगे। आज हम क्या जानने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन कंट्रोलर में हम बस जानेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण यानी न्यूरॉन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और ये नहीं जाने तो आप क्या जाने, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूरॉन क्या है, उसकी चर्चा करें। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन लिखना भी सिखाऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और ध्यान दीजिए कि कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक क्लासेज में अपलोड कर रखा हूँ। आप लोग का लिंक नीचे दिख रहा होगा। वह चैप्टर में हम आपको पूरे पेड़ पौधे में कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोलर क्या है, इसके बारे में मैं बताया हूं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोलर क्या होते हैं, पूरा चर्चा किया हूं ए टू जेड। पेड़ पौधे में कौन सी प्रक्रिया, कौन सा समन्वय होता है, हिंदी में बता दें बच्चों कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो पेड़ पौधा में कौन से नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं, किस माध्यम से नियंत्रण एवं समन्वय होता है, इसका चर्चा हमने कर रखा है पूरी तरह से। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आप लोगों का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और इस क्लास के बाद भी अंत तक बने रहिए, अंत में कुछ ना कुछ हम बताएंगे आपको कि इसके बाद आपको कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास है उसको करना होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम काफी नजदीक है तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन। जंतुओं में देखिए पेड़ पौधा में हमने पढ़ा पीछे के क्लास, मान के चलते हैं कि आपने देखा है या आप देख लेंगे। तो पीछे क्लास में हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों में कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलर कैसे होता है। तो हम पढ़े थे वहाँ पर कि पेड़ पौधों में कोई नॉफ्स नहीं होती है, केवल उत्तक होता है, टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लेम। और वहाँ पर हमने बताया था कि पेड़ पौधों में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलर का काम जो है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से होता है, हार्मोन्स के माध्यम से होता है। और हार्मोन्स में हम आपको बताए थे पेड़ पौधे का ऑक्सीजन बताए थे, ठीक है ना। उसमें फल को पकाने वाला हार्मोन बताए थे। तो ये 5 प्रकार का हार्मोन हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और आज के इस क्लास में हम जानेंगे जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जंतु में यानी कि हमारे अपने जीव जंतु यानी हम भी, मनुष्य में, माने मेन मुद्दा मेरा मनुष्य ही है कि मनुष्य में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोलर होता है। यानी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलर का मतलब बात करें हम तो अपने हमारे जो पूरा मानव शरीर है या जो भी जंतु है उस मानव शरीर, इस मानव शरीर पर कंट्रोल कैसे करें। जैसे हम बोल रहे हो तो मुझे पता है कि क्या बोलना है, मैं हाथ इस तरह हिला रहा हूँ तो भी मेरी मर्जी से हो रहा है। तो ये कैसे हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा है, कैसे हम लोग अपने शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो हो सकता था कि आज हम इतना छोटा है, कभी बड़ा लंबा हो जाए, फिर कभी छोटा हो जाए, ठीक है ना। अलग अलग हमारा शेप होता रहे, कभी मोटा हो जाएंगे, कभी पतला हो जाएंगे, ऐसा है ना। तो ये हमारा शरीर कैसे कंट्रोल करता है, इसी चीज को हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय 2 प्रक्रिया से होते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय 2 तरीका से होते हैं, 2 प्रक्रिया से होते हैं। एक प्रक्रिया है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नर्वस कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। दूसरा होता है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब इसको कैसे समझे भाई, क्या है, क्या क्या हम भी कहते रहते हैं, नहीं क्या है ये। तो इसको समझने के लिए हम बता दें, आपने एक गाड़ी देखा होगा, गाड़ी में आपने एक क्लच ब्रेक स्लेटर देखा होगा। आपने क्लच ब्रेक स्लेटर जो है इस तरह खींचते हैं तो उसमें एक रॉड या उसमें तार लगा रहता है जो उसे खींचता है, खींचने के बाद ब्रेक लग जाता है, स्लेटर लगने लगता है ना। तो और इंजन में आपने ऑयल देखा होगा जो उसे चलाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ये नर्वस कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन है, नर्वस सिस्टम है, ये नफ्स है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक भोजपुरी में आपने बात सुना होगा, नाड़ी वाला बात, ठीक है ना। नाभि उखड़ गिल बा, नाड़ी उखड़ गिल बा, आदमी ऐसे बोलते हैं। तो नाभि या नाड़ी मतलब क्या होता है, देखिए होगा नाभि या नाड़ी
कवर जाता है, उखड़ जाता है, कभी भारी अपने वजन उठा लिया होगा तो इसके केसेज में, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि आप जाते होंगे तनाड़ी बैठाने के लिए, इस तरह दोनों हाथ को पकड़ कर यहाँ बांध कर खींच देगा, बैठ जाएगा, कोई गोड़ से बैठा देता है, कोई लेटा कर बैठा देता है, ऐसा होता है ना। तो कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर उसे पता है कौन सी नब्ज को पकड़ कर खींचना है, आराम से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब होता है खेल तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का। ठीक है, पूरे हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक नर्व्स है, तंत्रिकीय कोशिका है, जाल फैला हुआ है, और उसके माध्यम से हमारे शरीर पर कंट्रोल होता है। ब्रेन यहाँ है, पैर में चोट लगती है हमें पता चल जाता है कि पैर फुटल, कैसे, तो वहाँ से जो सिग्नल है मिलता है हमारे ब्रेन को, तो पता चल जाता है भाई पैर में चोट लगी है, नहीं जा रहे हैं कहीं पर खड़े हो जाए, अब पीछे से कोई आकर खोद दे तो लगता है मारना है, मतलब क्या समझ आता है कि नहीं वहाँ पर कोई हमें टच किया है। तो ये कैसे समझ में आता है हमें, तो ये तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय से नर्वस सिस्टम हमें बताता है कि ना भैया देख कौन छुआ था, मार तो रखे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम, इसे पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। दूसरे वाले चीज की बात में करें, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए हमारे शरीर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। ठीक है ना, जैसे विटामिन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह इधर उधर, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होता है, वो हमारे अंदर हो रही है। ठीक है ना, जैसे स्पॉन्स वगैरह ये सारी क्रियाएं होती है हमारे अंदर हो रहा है, और उसकी जानकारी हमें मिल जाती है, फट देना है, जानकारी मिल गई। कैसे, तो कैसे जानकारी मिलती है, तो वो होता है, मतलब हमारे शरीर में हो जाता है कैसे, तो वो होता है केमिकल रिएक्शन से। यानी ये दोनों बड़ी बहुत ही जरूरी चीज है हमारे शरीर के लिए। ठीक है ना, इन्हीं दोनों के माध्यम से हमारे अपने शरीर पर कंट्रोल पाते हैं, हम अपने शरीर पर, खुद के शरीर पर कंट्रोल पाएंगे इन्हीं दोनों के माध्यम से। यदि अब यहाँ पर आपका प्रश्न उठे कि ये एक रहे एक ना रहे, तो कुछ नहीं हो सकता, दोनों का रहना जरूरी है। दोनों मिलकर हम लोगों के शरीर में काम करता है, हम लोगों के शरीर में दोनों मिलकर हमारे शरीर को नियंत्रण बनाए रखता है, हमारे शरीर में कंट्रोल किए रहता है। इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक को हम पढ़ेंगे, कौन से, ये रासायनिक केमिकल हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कंट्रोल करता है। इसमें से अभी एक को हम पढ़ने वाले हैं, तंत्रिकीय एंड नर्वस कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन को हम जानने वाले हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास में तो पूरा होगा नहीं ना, लंबा क्लास है, इसे हम पढ़ा भी दिए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा बायोलॉजी को, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन को हम पढ़ाए हैं। ठीक है ना, इसके बाद के क्लासेज है, ये वाला क्लासेज नहीं था। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण नर्वस कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसका मुख्य काम क्या है, ये जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का सिस्टम तंत्र होता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, यानी बात करें तो ये होता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम याद रहे, तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहा जाता है, नर्वस सिस्टम ये आपका होता है नर्वस सिस्टम। या हम जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जो उच्च वर्गीय जंतु है, बड़े बड़े जंतु जैसे हम लोग हैं ना उच्च वर्गीय वर्टिब्रेटा के जंतु, तो उस अवस्था में ये तंत्र होता है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती है और इस तंत्रिका कोशिका को ही शॉर्ट में न्यूरॉन कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम न्यूरॉन है, न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन क्या है, कोशिका है भैया, तंत्रिका कोशिका को बनाने का एक पदार्थ है, उसी को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, तो तंत्रिका कोशिका का एक पदार्थ है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन दोनों एक ही नाम है। उसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहिए और इंग्लिश में उसे न्यूरॉन कहिए या नर्वस सेल्स बोल सकते हैं, नर्वस सेल्स। ठीक है ना, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे यहाँ पर ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पर हिंदी में लिखे हैं तो केवल हिंदी वाले के लिए है, इंग्लिश वाले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। अरे भाई इंग्लिश नमो को तो हिंदी में लिखे हैं, बायोलॉजी इंग्लिश के बिना संभव नहीं है, उर्दू के बिना, हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों को कॉम्बिनेशन करके पढ़ाना पड़ता है और एक अपनी भाषा भोजपुरी भी कहीं लेना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका जो कोशिका है ये सबसे छोटा भाग हो गया तंत्रिका सेल का। अब हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो कहेंगे तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ा ऊतक तंत्रिका ऊतक है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हुआ, 9th वाला ध्यान देगा और आप लोग किताब में है 10th वाले भी। अब ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका तंत्र बनता है, नर्वस सेल्स से नर्वस सिस्टम बनता है।
नर्वस सेल से नर्वस टिश्यू बनता है और नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बनता है। इसका प्रक्रिया समझ लीजिएगा। नर्वस सेल से तंत्रिका कोशिका से निर्माण होगा तंत्रिका ऊतक का और तंत्रिका ऊतक से निर्माण होगा तंत्रिका तंत्र का, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल। अब तंत्रिका तंत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, कहेंगे कि जितने भी नर्वस या न्यूरॉन का समूह है ना, जो एक दूसरे से एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन ऐसे जुड़कर एक समूह बनाए, इस व्यवस्था को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये पूरे हमारे शरीर को कंट्रोल रखता है ऊपर से नीचे तक। जरा समझ में आ गया ना, आगे समझते हैं। तंत्रिका तंत्र में दो क्रियाएं होती है, एक आंतरिक उद्दीपन, एक बाह्य उद्दीपन। अब उद्दीपन एक नाम आया है, ये पिछले क्लास से आया है, चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक यही होगा, उद्दीपन है। उद्दीपन क्या होता है, देखिए जब हमारा शरीर जो है ना, पिछले साल एक लड़का था, याद आ रहा है मुझे, वो पूरा चैप्टर पढ़ाते ही उसे उद्दीपन ही समझ में नहीं, बार बार उससे बताते थे भाई उद्दीपन, बार बार उद्दीपन को भूल जाता था। उद्दीपन बताते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। उद्दीपन का मतलब होता है ना कि हमारे शरीर का कंट्रोल बाह्य वातावरण से जब हो, उसमें अनुकूलित रहे, तो उस व्यवस्था को उद्दीपन कहते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। और वो हमारे यदि अंदर आंतरिक शरीर में यह प्रक्रिया हो तो वह आंतरिक उद्दीपन कहलाता है। देखिए तो तंत्रिका तंत्र में आंतरिक उद्दीपन होता है और बाह्य उद्दीपन होता है। आंतरिक उद्दीपन जैसे कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, दुख होता है, तृष्णा होता है या रोग होता है, या अंदर की जो प्रक्रिया है, यह आंतरिक उद्दीपन है, ठीक है ना। बाह्य उद्दीपन जैसे भौतिक क्रियाएं, मारा पीटी, रासायनिक क्रिया, दवाई वगैरह, ये सब खाना, ये आपका क्या है, बाह्य उद्दीपन है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्च वर्गीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, देखिए हम लोग उच्च वर्गीय जंतु हैं, तो हमारे अंदर में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का मेन भाग होता है मस्तिष्क और ब्रेन। तंत्रिका तंत्र का मेन भाग क्या होता है, मस्तिष्क और ब्रेन। यानी पूरे चैप्टर में तंत्रिका तंत्र में हमें पढ़ना है मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है ना, और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो हमारे पीठ का होता है ना, या मेरुदंड कहते हैं, पीठ का जो बीचे बीचे हड्डी है, जो ब्रेन से कनेक्ट होकर मेडुला से कनेक्ट होकर नीचे की तरफ गई रहती है, उसे हम बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है ना। और एक चीज़ यहीं पर आपको बता दें, यहाँ से बिलोंग नहीं करते, बता देते हैं कि आगे का जो ये भाग होता है ना, जो दोनों तरफ के जोड़ता है, ये पूरा यहाँ से नीचे तक, जहाँ पर किडनी उडनी सारे चीज कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं केसेरुकडंड, ठीक है ना। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, ठीक है, बता दीजिए। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क दो इसमें मेन होते हैं, ठीक है ना। अब ये तंत्रिका ऊतक के बारे में लास्ट में समझेंगे, ये लास्ट का टॉपिक है, इधर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मेन चीज है न्यूरॉन। न्यूरॉन थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल मजा आएगा समझने में। थोड़ा इधर घुमा ले क्या, चलो भैया थोड़ा घुमा लेते हैं, हो गया। न्यूरॉन समझो। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं तंत्रिका कोशिका, यानी नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको, लेकिन न्यूरॉन से ज्यादा फेमस है। एग्जाम में भी आपका आता है न्यूरॉन का कार्य चित्र सहित वर्णन करे, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये 5 नंबर तक कम से कम फिक्स कर लो, ठीक है। देखो न्यूरॉन क्या होता है, देखो न्यूरॉन की आकृति इस तरह का होता है, थोड़ा सा फिगर को माइंड में बैठाइए, बनाना बहुत आसान है, इस तरह का खींचने जाना, इस तरह फूल बनाते हैं ना सब, उसी तरह, ठीक है। न्यूरॉन में जो यहाँ पर ये दिखाए हैं हम इस तरह की आकृति, ये सब क्या होता है ना, इसे हम डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेंड्राइटस कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग भैया, देखो इसको बोलेंगे हम लोग डेंड्राइटस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, डेंड्राइटस, ठीक है ना। ये जो बाल की जैसी रचना हम बनाए हैं ना, इसको बोलेंगे हम लोग डेंड्राइटस। क्या बोलेंगे, डेंड्राइटस, ठीक है ना। और बीच में जो आपको यहाँ पर पॉइंट जैसा ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे साइटन। ये साइटन होता है, ठीक है ना। ये तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है, न्यूरॉन का केंद्र होता है। थोड़ा न्यूरॉन को समझा ले क्या होता है। देखिए हमारे शरीर की सबसे बड़ा कोशिका न्यूरॉन होता है। ये पूरे ब्रेन से लेकर नीचे की तरफ पूरा शरीर में फैला हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें एक नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन फिर दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, तीसरे न्यूरॉन से जुड़ता है। कैसे, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस डेंड्राइटस के माध्यम से जुड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा ना, एक दूसरा न्यूरॉन, इसी प्रकार का न्यूरॉन आकर उसका दोनों का बाल, जैसे ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा, इस आजकल के समय में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मैग्नेट वाला चार्जर, जिसमें अंदर डालने की जरूरत नहीं है, मैंने बस लाओ पास में चिपक जाता है। मैग्नेट वाला, जैसे वॉच आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैग्नेट वाला चार्जर होता है, ले जाओ पास में चिपक जाता है, ठीक है ना। या आप लोगों ने देखा होगा एयर वॉट जो होता है, मैग्नेट वाला चार्जर चिपक जाता है। उसी तरह न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस
से चिपका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, और इससे संवेग आवेग आसपास में जाते रहते हैं। संवेग आवेग का मतलब क्या? संवेग माने आने वाला, आवेग माने जाने वाला, ठीक है ना। आवेग माने मतलब जब मैसेज आएगा तो आवेग, और जाएगा तो संवेग, ठीक है ना। मैसेज जब हम रिसीव करेंगे तो आवेग, ब्रेन में जब मैसेज आएगा तो आवेग होगा, और ब्रेन से मैसेज जाएगा तो वो संवेग होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ गया। अब देखिए डेंड्राइटस के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते हैं। डेंड्राइटस ये डायरेक्ट सूचनाओं को साइटन में डालता है। साइटन क्या है? जो यहाँ पर लिक्विड जैसा पदार्थ देख रहे हैं ना, ये सबसे काम का चीज़ है। और केंद्र में ब्रेन रहता है, यानी इस न्यूरॉन के छोटा सा भाग होता है ब्रेन, ठीक है ना। इस न्यूरॉन का छोटा सा भाग होता है ब्रेन। अब ब्रेन एक बड़ा सा टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए छोटा सा भाग हो गया आपका ब्रेन, और ये ब्रेन जो है केंद्र में रहता है, केंद्रक में स्थित रहता है। ये सारे साइटन होते हैं। अब देखिए साइटन का काम क्या है? जब आवेग संवेग होता है ना, यहाँ पर देखिए एक्सॉन है, ये लंबा सा जो दिख रहा है ना, ये एक्सॉन है। क्या है? ये एक्सॉन है, ठीक है ना। तो साइटन क्या है? एक प्रकार का ताराकार सेल है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर करते हैं, उधर थोड़ा सा लिखे हम ताकि आप लोगों को दिखे। ध्यान दीजिएगा, साइटन जो है, देखिए साइटन क्या है? साइटन एक प्रकार का ताराकार सेल है। ताराकार का मतलब होता है लिक्विड, द्रवीय सेल है। साइटन द्रवीय सेल है, लिक्विड सेल, ठीक है ना। कौन सा? साइटन लिक्विड सेल है। और यह कोशिका में, साइटन में सेल द्रव्य एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। देखिए सेल कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। आप लोगों ने जाना होगा न्यूक्लियस के बाद में जीन, जीन के बाद में डीएनए, डीएनए से गुणसूत्र का निर्माण होता है, गुणसूत्र से केंद्रक, केंद्रक से कोशिका का निर्माण होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, हम पढ़ा चुके हैं, पीछे क्लास में देखे होंगे। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर सारा बायोलॉजी का क्लास करा दिए हैं। कोई भी बच्चा यह नहीं कर सकता कि भैया हमें बायोलॉजी नहीं आता है। जो कर सकता है वो गधा है, बिल्कुल। मेरा क्लास जो है नहीं करता है। देख लो बायोलॉजी पढ़ाते हैं हम, वहाँ पर जाकर देखना, ठीक है। देखो इधर, तो इसमें सेल में द्रव्य एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? कोशिका का छोटा सा सबसे छोटा भाग होता है, एक सबसे छोटा भाग होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। और यही न्यूक्लियस में के अंदर में क्या सेल द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती है, जो यहाँ पर बनाया नहीं, कणिकाएं है, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज है। जब इसमें आवेग संवेग आता है ना, पहले समझ लो कोशिका न्यूरॉन का काम क्या है। न्यूरॉन पूरे हमारे शरीर में फैला हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ पर मारे, तुम्हारे हमें पता चला ना कि कोई हमें मारा है, ये कैसे पता चला? ब्रेन तो है नहीं, ब्रेन को तुम छू नहीं सकते। किसको छूते हैं? तो न्यूरॉन को छूते हैं, यही ना। कोई पीछे तक क्लास में बैठा खोद दिया कलम से, तक चिल्लाता है सोनू मुझे खोद आता। कैसे पता चला उसे खोद रहा है? ये न्यूरॉन बताता है, ठीक है ना। हाँ, हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी का पैर कचट दिए, ओ कैसे पता चला? तो न्यूरॉन बताता है भैया के पैर कचटा है, ठीक है। ठीक है, आप लोग जो भी बच्चे हैं सारे क्लास को पूरा क्लास देखिए, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये होता है आप लोग का, ध्यान दीजिएगा, साइटन। साइटन के माध्यम से पता चलता है। डेंड्राइटस या एक्सॉन के माध्यम से संदेश जो है साइटन में जाता है, और साइटन उस संदेश को विद्युत आवेग में चेंज करता है, और विद्युत आवेग उस संदेश को लेकर कहाँ तक? केंद्र तक पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, ठीक है ना। विद्युत आवेग क्या करता है? उस आवेश को लेकर ब्रेन तक पहुँचाता है, केंद्र तक पहुँचाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, आगे चलते हैं हम लोग। एक्सॉन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले। एक्सॉन क्या है? तंतुओं में एक बड़ा लंबा तंतु है। देखो यहाँ पर जो नीचे की तरफ आया हुआ है ना, ये एक्सॉन है, ठीक है ना। नीचे की तरफ दिखाएं, एक्सॉन, एक्सॉन है। ये क्या करता है ना कि जो दूर की सूचनाएं होता है ना शरीर में हमारे, जैसे पैर में चोट लगा तो दूर के सूचनाओं को लेकर साइटन में ले जाकर छोड़ता है। मतलब समझिए दूर के सूचनाओं को लेकर, संदेश को लेकर ये साइटन के अंदर छोड़ता है। कौन? एक्सॉन, ठीक है ना, एक्सॉन, ठीक है। तंतुओं का एक लंबा तंतु है। और इसमें डेंड्राइटस की बात करें, डेंड्राइटस आपको बताया अभी, डेंड्राइटस का स्वतंत्र सिरा शाखित होता है, और ये डायरेक्ट डेंड्राइटस में मैसेज जाएगा ना, तो डेंड्राइटस मैसेज को डायरेक्ट पहुंचाता है कहाँ? ब्रेन में, साइटन में डाल देता है। अब डेंड्राइटस से डायरेक्ट कौन जुड़ा रहता है? डेंड्राइटस से हमारा आँख, नाक, कान, त्वचा, ये 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, ये डायरेक्ट डेंड्राइटस से जुड़ी होती है। अभी इस तरह करेंगे तो आँख बंद हो जाएगा, ठीक है ना। या ये सब मतलब कहेंगे तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो इसमें चेंजिंग आने लगता है, क्योंकि ये इसका जो सेल होता है ना, नफ्से होती है, डायरेक्ट डेंड्राइटस से जुड़ी होती है। और ये इसमें मैसेज जाएगा ना तो डायरेक्ट साइटन में जाएगा। इतना लंबा दूरी एक्सॉन से तय नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो होता है, ये पर लिखे देखो कि संवेदना कान, नाक, जीभ आदि से ये ग्रहण करके साइटन में पहुंचा देता है, साइटन में डाल देता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। ये संवेदना जो है साइटन में विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। तो ये जो साइटन में जाता है ना, साइटन का काम ही है कि कोई भी संवेदना आए,
कोई भी संदेश आए तो उसे विद्युत में कन्वर्ट कर दे, विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर देता है। ये विद्युत आवेग में कन्वर्ट करके साइटन में डाल देता है। ले जो भाई साइटन में काम कर, साइटन से ब्रेन में पहुंचाते हैं, ठीक है ना। साइटन में गया विद्युत आवेग में, ब्रेन 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 पकड़ पकड़ पकड़, इस तरह काम करता है। अब ब्रेन से कोई संदेश देना होगा ना, तो ब्रेन से मान लीजिए हमें भूख लगी, तो कैसे पता चलता है हमें, तो हमारे पेट का जो ये न्यूरॉन है वह उस आवेग को उठाकर भैया भूख लागल बेकरा एक्सॉन के माध्यम से साइटन में डालता है, साइटन से विद्युत आवेग में चेंज करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज सीखे हैं आप लोग, जाने हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है ना, कंप्यूटर क्या करता है, कोड लैंग्वेज उसका होता है, ठीक है, बाइनरी कोड, बाइनरी सिस्टम आप लोगों ने जाना होगा। कंप्यूटर में हम लिखते हैं ना, कुछ हिंदी इंग्लिश कुछ भी सर्च करते लिखते हैं, तो क्या करता है हमारे टेक्स्ट को, हमारी बातों को कंप्यूटर उससे पहले बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है ना, और चेंज करके कंप्यूटर के मशीन तक पहुंचाता है। कंप्यूटर के मशीन हमारे भाषा नहीं समझता है, वो अपना भाषा समझेगा बाइनरी, उसके लिए उसमें लगा रहता है CO कंट्रोल यूनिट, डिवाइस लगा रहता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो उसको चेंज करके और उसे ले जाकर कंप्यूटर के मशीन में डाल देता है। कंप्यूटर उसको पढ़ लेता है, समझ लेता है, और फिर उसी के भाषा में वो आंसर भेज देता है। अब ALU जो लगा हुआ है वो क्या करता है, उसे वापस हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देता है। वही काम यहाँ पर साइटन का है। जो भी हमारा आवेग संवेग जाएगा ना, उसे ये एक्सॉन में साइटन में जाएगा, साइटन उसको विद्युत आवेग में चेंज करता है और लेकर ब्रेन को देता है। ब्रेन विद्युत आवेग को समझता है, पढ़ता है, क्या उसको अध्ययन करता है, और उससे रिजल्ट रिजल्ट वह उसी के रूप में ले जाओ दे देता है, ठीक है। जब उसी के रूप में रिजल्ट आता है तो ब्रेन तक फिर वापस निकलता है, तो साइटन उसको कन्वर्ट करके एक्सॉन वगैरह जहाँ पर भेजना उसको डेंडेटर्स जिसको भेजना है वो दे देता है, भेजा, ठीक है ना। ऐसे समझ में, तो यही काम होता है। भूख लगा है तो भाई ब्रेन में जाएगा, ब्रेन का अरे खाना को भूख लागल बा, पेट को दर्द हो रहा है, हम नहीं खाना खाएंगे, तब पेट में फिर जाएगा मैसेज खाना खा लिया, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। ऐसे समझ में, तो ये सारे क्रियाएं इसमें होती है, बिल्कुल ठीक है, समझ में गया, बिल्कुल मजा आ रहा है। एक्सॉन में आवेग का चालन साइटन से दूर होता है। देखिए यही बताए ना, एक्सॉन जो होता है साइटन से थोड़ा दूर होता है, ये दूर के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है भैया, नीचे से दूर से मैसेज को उठाकर ब्रेन तक पहुंचा देता है। आगे समझ में ना, बिल्कुल आगे देखिए, यहाँ पर श्वान कोशिका, श्वान सेल होता है। श्वान सेल देखिए ये चर्बीदार परतें होती है, ये इसे मेडुलरी कहते हैं, ये सपोर्ट करता है इसका मेडुलरी, एक चर्बीदार परतें होती है, ठीक है ना। उसमें उसके ऊपर एक और परतें होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग न्यूरीलेमा कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, ठीक है ना, जिसे हम न्यूरीलेमा कहते हैं। पतली सी एक लेयर होता है, जैसे माथियन सिल्ट के ऊपर, माथियन सिल्ट के मतलब मेडुलरी को ही माथियन सिल्ट बोलते हैं। इसके ऊपर ठीक ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, और इसके अंदर ही श्वान कोशिका होता है। देखिए ये श्वान कोशिकाएं बताए हैं, ठीक है ना, श्वान कोशिकाएं बताए इसके अंदर रहता है, ठीक है ना। और या इसके बीच में रेनिवर का एक नोट्स होता है, खाली जगह होता है, जैसे ऐसे समझिए, इसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ये वाला सेल है और एक ये वाला सेल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो संदेश आया, लेकिन इससे इसमें संदेश कब जाएगा, जब यहाँ पर कोई कनेक्शन रहेगा। तो कनेक्शन के रूप में यहाँ पर सोडियम भरा रहता है, Na रहता है, ठीक है ना, कौन सा Na रहता है, Na एक धातु है सोडियम, जिसे नमक से हमें प्राप्त होता है, Na भरा रहता है। और Na क्या होता है ना, कि इधर के संवेग को इधर भेजता है, इधर के आवेग को इधर भेजता है, ठीक है ना, कौन सा Na सोडियम, ठीक है ना, यह अति महत्वपूर्ण लवण होता है इसमें सोडियम। अब देखिए कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत किए, दौड़ कर आए, कुदाली चला कर आए, बहुत ज़्यादा पसीना निकला है शरीर से, उस समय में आपसे कोई पूछेगा चाबी कहाँ है, दिमाग काम ही नहीं करेगा, हाँ चाबी कहाँ है, रुको 2 मिनट, दिमाग काम नहीं करेगा। क्यों, दिमाग का जो यहाँ पर सोडियम है वो निकल गया है पसीना के माध्यम से। अब कहाँ से दिमाग काम करेगा भैया, इधर से इधर जाएगा तब ना दिमाग काम करेगा, हाँ। तो उस समय आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक पानी घोल कर पी लीजिएगा, कुछ समय के बाद में कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है ना, हाँ। ये बहुत जरूरी चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए गर्मी के दिन में हम अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई पढ़े आओ ना, पढ़ने आओ, तो उस समय घर से 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा उसमें चीनी भी डाल दो, ग्लूकोज का काम करेगा, घोल कर पी कर आओ, बिल्कुल एनर्जी बने रहेगी। नहीं तो आकर यहाँ पर सो अरे सो गो भाई, पढ़ कर। ठंडे में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, गर्मी के दिन में ज़्यादातर होता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए पूरा, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल मजा से समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझते हैं हम यहाँ पर, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। अभी तक हमने तंत्रिका कोशिका समझा, थोड़ा सा तंत्रिका ऊतक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। तंत्रिका ऊतक के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका, पराधीय तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका,
ठीक है ना। अब केंद्रीय तंत्रिका में आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ब्रेन, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, यही आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इसके लिए एक एक अलग चैप्टर है, उसे हम बताएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा होता है तंत्रिका। तंत्रिका में पराधीय तंत्रिका। देखिए हमारे ब्रेन में ना 12 जोड़ी नर्व्स होती है, और हमारे जो पिठिया में एक दिमाग है भैया, रीढ़ का हड्डियां है ना, मेरुरज्जुआ के भीतर एक दिमाग है जिसके 31 जोड़ी नर्व्स होते हैं, 62 नर्व्स होते हैं। अब ब्रेनों में 24 नर्व्स होता है, ठीक है ना। ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, यानी ब्रेन के 24 नर्व्स और इसका 62 31 जोड़ी नर्व्स दोनों मिलजुल कर पराधीय तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसे पराधीय तंत्र का एक बड़ा सा टॉपिक है, उसे भी पढ़ेंगे, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। तीसरा जो है स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका क्या होता है कि कुछ हमारे ब्रेन की नस से और कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड की नस से जब दोनों मिलकर एक साथ काम करती है ना, तो उस व्यवस्था को कहते हैं हम लोग स्वायत्त तंत्रिका। है, समझ में आ रहा है? स्वायत्त तंत्रिका। और स्वायत्त तंत्रिका में दो काम होता है, अनुकंपीय पराकंपीय होता है। अब देखिए स्वायत्त तंत्रिका में होता कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्वायत्त तंत्रिका में क्या होता है कि मान लीजिए कि पराधीय तंत्रिका की हम बात करें, पराधीय तंत्रिका की थोड़ा सा जान लें, उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका। पराधीय तो मान लीजिए कि हम जब कभी बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, भाई चलो कुछ बैठ कर काम करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, पढ़ाई में बिजी है, तो ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, सेकेंड ब्रेन, दोनों ब्रेन ही है, दोनों के आपस में कम्युनिकेशन बना रहता है कि भैया हम काम कर रहे हैं ना, तो काम करना, जो बाहर के काम जो है ना वो तुम संभाल लेना, ब्रेन को दिया जाता है। अब देखिए सोचिए कि हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जो काम जो करता है उसी में वो माहिर होता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाने का काम करता, मैं ड्राइवर कोई है तो ड्राइवरी में माहिर रहेगा, कलम नहीं पढ़ा पाएगा वो, ठीक है ना। तो जिसका जो काम है उसमें वो माहिर रहता है, लेकिन कर तो सब सकता है ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ब्रेन का रोज का काम है यही, बस किसी के बात को सुनना, उस पर काम करना, निष्कर्ष देना, खाना खाने के लिए बोलना, ये वो सारे चीज़ का काम है। स्पाइनल कॉर्ड का कुछ नीचे नियत काम है, पलक गिराना, छींक आना, ये सब स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ब्रेन जब बिजी है पढ़ाई में तो कहता है कि देखना कोई आएगा बोलेगा ना तो थोड़ा उसे संभाल लेना, देख लेना, ठीक है। कहता है हाँ टेंशन मत लो, अरे हम संभाल लेंगे भैया, 31 जोड़ी नर्व्स लिए हैं, हिला कर रख देंगे तो, ठीक है ना। अब ब्रेन को पता है भाई कि 12 जोड़ी नर्व्स है, तो कौन सा नर्व्स कब यूज करना है, कौन सी तंत्रिका कब यूज करनी है, ये ब्रेन को अच्छे से पता है। स्पाइनल कॉर्ड को पता नहीं रहता है कौन सा नर्व्स कब कर रहे हैं, कोई भी नर्व्स उठाकर चल देगा, ठीक है ना। अब देखिए ना, छींक आएगा ना पूरा शरीर सिहर जाता है, होता है ना ऐसे, तो उसी पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम पढ़ाई में बिजी है, पढ़ा नहीं, बिल्कुल दिमाग हमारा पढ़ाई में लग रहा है, एकदम फोकस किया अपनी पढ़ाई, ठीक है। और कोई आया, जैसे मम्मी आई, बोल रही है, उधर से बोल रही है, चिल्ला रही है, सनवा सनवा, इस तरह उधर से चिल्ला रही है, बिल्कुल पढ़ाई में फोकस किए हैं, ठीक है। हमारा दिमाग सुन ही नहीं रहा है उसको, तो काम स्पाइनल कॉर्ड को देखकर निफिक्र है भाई, स्पाइनल कॉर्ड संभाल लेगा, स्पाइनल कॉर्ड पकड़ लवा, सोया क्या करेगा भाई, उसी रूप में है, ऐसे रामे खिलाऊं हमें, उसी रूप में लगा है। उसे पता नहीं है कि हमें कोई बुला रहा है, क्योंकि ऐसे आदत नहीं है ना, वो रोज़ कहाँ सुनता है भैया, वो तो मजबूरी में काम लिया है, भूल गया है काम लेकर, ठीक है। तब लास्ट में आकर बोलेगी, कब से बोलते सुनाई नहीं दे रहा तुमको, तब कहीं मतलब उस समय ऐ बोले ना, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल अपने लेकर नफ्स ब्रेन का पगलेटवा कहीं का तुझे काम दिया था कि वो भी नहीं कर पाया, लेकर अपने 31 जोड़ी नफ्स को लेकर क्या बोलेगा, हाँ इस तरह देरा जाता है ना आदमी, तो यही काम करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और इस समय सुनेगा, फिर ब्रेन अपना काम ले लेता है कि हाँ भाई बोलो बोलो क्या बात है, ले लिया काम, कंट्रोल हो गया, ये आपका पराधीय तंत्रिका, ठीक है ना। अब बात करें स्वायत्त तंत्रिका में, कुछ ब्रेन के नफ्स से, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के नफ्स से मिलकर स्वायत्त तंत्रिका का निर्माण करते हैं। इसमें अनुकंपीय पराकंपीय होता है। और ध्यान समझिए, अनुकंपीय पराकंपीय समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ध्यान समझिएगा। मानिए रात का मौसम है बिल्कुल, और रात के मौसम में 12 बज रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, और आपको एक टास्क दे दिया कि खेल खेल रहे हैं हम लोग, चलो, ठीक है ना। और खेल में हम आपको एक टास्क दे दिए, मान लीजिए आप डरते हैं, हम डर रहे हैं अंधेरा से, हमें डर लगता है रात में, हमको एक खेल में होता है ना, खेल में दोस्तों का खेल, उसी में हमें एक टास्क दे दिया, जाओ 3 ताला छत पर से जाकर बाल्टी लेकर आओ या कोई भी सामान लेकर आओ। अब टास्क मिला है तो दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो तो हमें जाना पड़ेगा ना, ठीक है, नहीं तो रात का समय है, समझ लीजिए। तो वहाँ पर हम दोस्तों के मान अपने इज्जत बनाए रखने के लिए जाएंगे। दोस्तों के ना दोस्त बोल देंगे ना नहीं कर पाए, करेंगे रे भाई, ऐसे होता है ना, उसी तरह चल दिया
अंदर से तो बिल्कुल लग रहा है कि जा गए काम से। जा रहे हैं धीरे धीरे, अंधेरी आ रात है, सोचो जा रहे हैं छत पर, जा रहे हैं धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर इस तरह चल दिए छत पर। सीनी पार के बिल्कुल सामने अंधेरा अंधेरा है बिल्कुल। सो धीरे धीरे बिल्कुल आगे जा रहे हैं। तो उसमें मान लीजिए तेज हवा चल रहा है, कहीं बोरी वोरी होता है ना, कुछ लगा हो फड़फड़ा रहा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। उसमें मान लीजिए कोई सेम का पौधा चढ़ा हो, उधर से दिखाई सेम का पौधा देखेंगे। अच्छा मान लीजिए वहीं में मम्मी है या कोई है घर पर, बुआ है, मान लीजिए बुआ आई है, आपकी विवाह होने वाला है उसी दिन का ये बात है, मान लीजिए तो बुआ आई है, साइकिल पहनी है, वो भी चढ़ेगी देखने के लिए क्या हो छत पर, कब से गया अभी आया क्यों नहीं, जाएगी छत पर। जानते हैं औरत सब साइकिल पहनती है, बजता है, सुन लिया कहीं उसी में झन झन, उसका और झन झन, रात में आप सुन लीजिए ना साइकिल का आवाज़, देखो झन 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 बिल्कुल जा रहा है। उधर से वो बिल्कुल रुक गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, स्थिर बिल्कुल स्थिर है, वो पास पास आ रहा है, आवाज़ बढ़ रहा है, बिल्कुल साइकिल का आवाज़ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, आपके अंदर बिल्कुल डर भय पैदा हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, उधर से आइफ हुआ, पीछे से कानी पर हाथ रख दी, इसी को बोलते हैं अनुकंपी। ठीक है ना, इस तरह बिल्कुल रखिए। अब आपको इस तरह करेंगे, फुआ अरे तू ही हो, ये पाराकंपी है। अनुकंपी में बिल्कुल डर जाता है व्यक्ति, बिल्कुल ज़्यादा शरीर, और पाराकंपी है जब भी उधर देखेगा शरीर में हार्मोन्स रिलीज होगा जल्दी से, पूरे शरीर को कंट्रोल करेगा, उसको कहते हैं हम पाराकंपी। ऐसा करते हैं अनुकंपी है पाराकंपी, आप समझ गए। बिल्कुल मजा आया कि नहीं इस क्लास में, कमेंट करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है ना, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ ब्रेन के साथ में, ब्रेन का वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं आप लोग क्लास में। ठीक है ना, बिल्कुल चलिए, एग्जाम में बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है, पकड़ कर आना है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग।